गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, आप सभी को सुप्रभात। 25 जनवरी की सुबह आज हम और आप, जय बजरंगबली, जय माता दी, जय जय सरस्वती माता जी, आजमगढ़ से गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप क्या हाल है? आप सबके सब ठीक ठाक है? जय भूमैया बाबा जी की। उम्मीद है मेरे बच्चों आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। कुछ बच्चों को दिक्कतें आ रही होंगी जीवन में, वो सुलझाएं और अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहें। आइए मेरे बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। जो पढ़ रहे थे उसी से आगे कंटिन्यू। कल 26 जनवरी है। देर माइट बी ए चांस दैट वी विल टेक योर क्लास, मतलब क्लास हम ले भी सकते हैं ऑनलाइन की कल, और ऐसा भी हो सकता है कि कल आपकी छुट्टी रहे। ठीक है, अगर संभव हुआ तो ज़रूर लेंगे। और क्योंकि दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी इस बार 26 जनवरी की, पहले इतनी नहीं होती थी, तो अगर क्लास संभव हुआ तो ज़रूर लेंगे कल की, नहीं तो फिर छुट्टी भी रह सकती है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा। अगर क्लास 8 सवा 8 तक स्टार्ट नहीं करी तो समझिएगा छुट्टी है। जिंदगी जीने का नाम है जिंदगी। आइए मेरे बच्चों, हम कल इस सवाल पे थे, प्लीज एक बार प्रयास करें और थोड़ा फास्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, या तो आपको इसका फंक्शन बताओ कि x इक्वल टू √3/2 का क्या मतलब है, और √1 प्लस एक्स की वैल्यू आपको पता हो, जो मैंने आपको बता रखी है, √3 प्लस 1/2 होती है मेरे बच्चों, और √1 माइनस एक्स की वैल्यू √3 माइनस 1/2 होती है। बहुत से छात्र इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्या, कि मेरे भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी ही चाहिए। हाँ है ना, बिना याद करे बात नहीं बनेगी। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो यहाँ √3 प्लस 1/2 मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूँ, बाकी ऐसा करने की जरूरत कतई भी नहीं है आपको। प्लस में √3 माइनस 1/2, √3 प्लस 1/2 माइनस में √3 माइनस 1/2। अब मेरे प्यारे बच्चों होगा ये कि आप एल्सियम लेंगे, नीचे से दो, ऊपर भी दो कैल्सियम लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ -1 से -1 कट के 2√3 आएगा। हाँ है ना, ये माइनस √3 हो जाएगा, माइनस माइनस +1, तो √3 से √3 कटा, एक और एक 2 हो जाएगा, तो काट पीटोगे तो आंसर आ जाएगा √3। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी, जिंदगी हंसने गाने का, ये सवाल मैंने वहीं ले लिया था, लेकिन यहाँ मुझे कराने के पीछे उद्देश्य क्या है वो मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होंगी जो यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर रहे होंगे, जो कि गलत है। उसका कारण आपको अनेकों बार मैंने ऐसा समझाया कि मेरे बच्चे, कंपोनेंडो डिविडेंडो हमेशा वहीं अप्लाई होता है जहां दो रेशियो आपस में इक्वल दे रखे हो। जब दो इक्वल रेशियोज दे रखे होंगे, उसी स्थिति में ही कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई होगा। जैसे आप सीधा ऐसा नहीं कर सकते कि यहीं पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करें तो √1 प्लस एक्स ऊपर, √1 माइनस एक्स नीचे, कतई नहीं लगा सकता, अभी गलत है। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज के इक्वल में नहीं दे रखा है। अगर ये कुछ दे रखा होता 5/1 6/1, तब तो बात आती, तब तो आप लगा सकते थे। केवल इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगा सकते। मैं कहूं कि A/B में कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, नहीं लग सकता। ये किसी चीज के बराबर हो, जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उनके योग और अंतर का भी अनुपात बराबर होता है, तब ये अप्लाई होगा A+B A-B, और हम कहेंगे ये बराबर होगा x+y/x-y। हाँ है ना, ऐसी स्थिति में ये बराबर नहीं हो सकता। सर कैसे पता चलेगा कब लगाना है? मेरे बच्चे, लगाने के लिए जरूरी है पहली चीज के ऊपर प्लस हो, नीचे माइनस हो। दूसरी चीज, दो रेशियो भी हो इक्वल, तभी लगेगा। एक सिंगल पे नहीं लगा सकते आप, सिंगल पे लगा देंगे गलत है। करिए जी, बहुत ही खूबसूरत है। सवाल में पूछा क्या वो बताया ही नहीं है। पूछा क्या वो मैं बता रहा हूँ। पूछा है 1+x/1 - x इंटू 1+y/1 - y, 1+z/1 - z, ये आपसे पूछा हुआ, ये गिवन है और ये पूछा हुआ। जिंदगी हंसने गाने का ये है।
हम्म। अच्छा, ये सीपीयू था क्या यार? मैं इसको बंद कर रहा था। चल रहा है ना? किया भैया, बहुत सुंदर। देखिए मेरे बच्चों, अब बात ये थी कि सर कंपोनेंट और डिविडेंड को कैसे अप्लाई करें, तो समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे गौर से देखेंगे तो वन प्लस एक्स है, वन माइनस एक्स है, वन प्लस वाई है, वन माइनस वाई, वन प्लस जेड है, वन माइनस जेड। जरूरी ये है मेरे बच्चों कि वन में ही एक्स जोड़ा है और वन में से ही एक्स घटा है, यानी कंपोनेंट और डिविडेंड वन बाई एक्स में अप्लाई हुआ होगा। जबकि यहां गौर से देखोगे तो एक्स बाई वन है, यहाँ क्या है, एक्स बाई वन। पलट दो तो ये वन बाई एक्स आ जाएगा। तो ए प्लस बी ऊपर और ए माइनस बी नीचे। हाँ जी। अब अगर मैं कहूँ भाई, पलटने में तो कोई आपत्ति है नहीं आपको, अब मैं कहूँ कि इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करो, तो आप कह दोगे सर वन प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स। भाई वन में जोड़ा, वन में घटा है, और यहाँ ऑलरेडी हो रखा है, तो करेंगे तो ए ऊपर बी नीचे, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों ए बाई बी। ऐसे ही इसको भी पलट दो, वाई बाई वन है तो वन बाई वाई लिखो पलट के, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। हाँ है ना? यहाँ पे भी लगाओगे तो सेम वही, वन प्लस वाई बटे वन माइनस वाई, बी बाई सी। हाँ जी। तो ये वाली वैल्यू जनरेट करके देगी मेरे प्यारे बच्चों बी बाई सी। ऐसे ही इसको पलटोगे तो वैल्यू आएगी सी बाई ए। जब ऐसा करोगे तो ए से ए उड़ा दोगे, बी से बी उड़ा दोगे, सी से सी उड़ा दोगे, और आंसर शुड बी वन। मेरे प्यारे बच्चों, आपका सही उत्तर हो जाएगा उस स्थिति में वन। हाँ है ना? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्रयास करें। देखिए मेरे बच्चों, दो बातें समझनी। पहली चीज तो ये कि कंपोनेंडो लगेगा कि नहीं लगेगा, हमें कैसे पता चले, जो आपका सवाल था। सर एनालिसिस किसे कहेंगे, समझाता हूं नवीन भाई, तेरे को बिल्कुल डिफरेंस क्लियर करूंगा। तो मेरे बच्चों, आपने देखा यहाँ ए में ही एक्स जुड़ा है और ए में से ही एक्स घटाया है। हाँ है ना? यानी अगर ए बाई एक्स वाली सिचुएशन बन जाए तो हम ये वाला सीन सॉर्ट कर सकते हैं। अब ए बाई एक्स कैसे बना, यहाँ तो एक्स है तो करो क्या, ए से इधर भी भाग दे दो, इधर भी भाग दे दो। ऐसा करने से ए से ही कट जाएगा, और फिर पलट दो तो ये हो जाएगा ए बाई एक्स, और यहां हो जाएगा बी स्क्र प्लस वन ऊपर चला जाएगा और टू भी नीचे। कोई आपत्ति है यहां तक आपको? नहीं। अब क्या करिए जी, कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करिए, तो ए प्लस एक्स हो जाएगा और ए माइनस एक्स। हाँ जी। यहां देखोगे तो बी स्क्र प्लस वन प्लस टू बी हो जाएगा, और बी स्क्र प्लस वन माइनस टू बी हो जाएगा मेरे बच्चों। और सुंदरता से देखें इसे तो ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, ये बन जाएगा जी बी प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा बी माइनस वन का होल स्क्वायर। हाँ है ना मित्रों? अगर मैं दोनों जगह स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूं, आप कहीं क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए ही रूट में ए प्लस एक्स। तो दोनों जगह अगर मैं रूट अप्लाई कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहां बचा रूट ए प्लस एक्स बटे रूट ए माइनस एक्स, यहां बचा बी प्लस वन, यहां बचा बी माइनस वन। हाँ जी मेरे बच्चों, बी प्लस वन अपोन में बी माइनस वन। अब दोबारा से कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दें, तो रूट ए प्लस एक्स ऊपर भी और रूट ए प्लस एक्स नीचे भी। ये नीचे वाला जो रूट ए माइनस एक्स है ऊपर जाके जोड़ दो और नीचे ले जाके घटा दो, तो ये बी जो है ये ऊपर भी रहेगा और जो वन है वो नीचे भी रहेगा। तो ये मेरा आंसर आ गया बी बाई वन। हाँ जी।
अब एक सवाल बहुत सारे बच्चों का होगा कि सर ये b इज ग्रेटर देन 1 का क्या सेंस है सवाल में। तो एक बार इतनी बात समझो, फिर इस सेंस को भी एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मेरे बच्चों, आइएगा जरा समझिए मेरी बात को। यार एक बात बताओ, अगर मैं ये लिख रहा हूं बी स्क्र प्लस 1 माइनस 2b, मैं इसे इक्वल लिख रहा हूं कि b माइनस 1 का होल स्क्वायर। यार मैं इसे 1 माइनस बी लिख दूं, मैं इसे 1 माइनस बी लिख दूं, तो क्या किसी माई के लाल में हिम्मत है जो कह दे गलत है ये? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे नहीं है सर गलत, क्योंकि इसका भी फार्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 2b है। तो क्या ये चीज और ये चीज अलग है? आप कहेंगे नहीं। यानी बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b का फार्मूला b माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है और 1 माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इसका हर हाल में फार्मूला b माइनस 1 का होल स्क्वायर ही लेना होगा, 1 माइनस बी का नहीं ले सकते, क्योंकि 1 माइनस बी स्क्वायर ले दोगे आप तो ये गलत हो जाएगा। कारण बताता हूं क्यों। कारण इसलिए मेरे बच्चों, क्योंकि एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो एक्स का उत्तर प्लस माइनस 4 आएगा। लेकिन अगर एक्स इक्वल्स टू रूट 16 है तो इसका उत्तर केवल प्लस 4 आएगा, माइनस नहीं। यानी रूट में अगर कोई वैल्यू है तो उसका आंसर नेगेटिव नहीं दोगे, पॉजिटिव ही देना पड़ेगा। और अगर हमारे सवाल में ये लिखा हुआ है कि बी की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो मेरे बच्चों यहां बताओ इस केस में तो आंसर आएगा 1 माइनस बी, और बी की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर ये 1 से बड़ी है तो एक में से 1 से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, माइनस में, जबकि स्क्वायर रूट का आंसर माइनस में नहीं आ सकता। इसलिए जरूरी है कि बड़ा नंबर आगे लिखो, छोटा नंबर पीछे। तो बी बड़ा था वो आगे लिखना है, 1 छोटा वो पीछे लिखना। समझ गए? इस वजह से था वो कहानी। देखिए मैं कोई लोभ लालच नहीं कर रहा नंबर ऑफ क्वेश्चन में, खूब दबा के आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं। एंड इट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज प्लीज आप इन सारे क्वेश्चंस को उसमें सोल्व करिए मेरे भाई, किसमें, कंपोनेंडो डिविडेंडो के फॉर्मेट पे। हो ये दूसरे तरीके से भी सकता है, लेकिन वो आज हमारा उद्देश्य ही नहीं है सीखने का। देखिए मेरे बच्चों, एक बात बताइए, मैं a प्लस बी की वैल्यू 1 है और a माइनस बी की वैल्यू डी बाई सी है। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं, ये बटे ये, तो कोई आपत्ति तो नहीं इसमें ऐसा करने में?
आप कहें कोई दिक्कत नहीं, सी को ऊपर ले जाएंगे, तो एक्चुअल में ये हो जाएगा सर ए प्लस बी बटे ए माइनस बी इक्वल टू सी बाई डी। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। और अगर मैं अब इस क्वेश्चन में कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर दूं तो इसी में जोड़ा इसी में घटाया तो ए आ जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा नीचे। यहां करेंगे तो सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। हाँ है ना, समझते हैं। अब मेरे भाई आपको वैल्यू चाहिए किसकी, सी स्क्र माइनस डी स्क्र, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब मेरे भाई हमें सी प्लस डी की वैल्यू 1 दे रखी है, सी प्लस डी की वैल्यू 1 है, हमें किसकी चाहिए, सी माइनस डी की वैल्यू। वो यहां से निकलेगी कैसे भाई, ये ए बाई बी है, सी प्लस डी की वैल्यू है 1 अपॉन में सी माइनस डी, तो सी माइनस डी की वैल्यू चाहिए पलट दो, तो सी माइनस डी की वैल्यू आ जाएगी बी बाई ए, बी बाई ए। तो मेरे प्यारे बच्चों सी माइनस डी की वैल्यू आएगी बी बाई ए, तो ये जो वैल्यू आएगी बी बाई ए आएगी, बी बाई ए को 1 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा बी बाई ए। दैट इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। इज दैट क्वाइट ओके मेरे भैया बच्चों, ये आपका सही उत्तर होगा। हाँ जी, प्लीज करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको समझने में, पर एक बार समझ जाओगे तो जीवन भर सुख पाओगे। आओ, ये क्यूब रूट है मेरे बच्चे, ये क्या है, क्यूब रूट। अब ध्यान दीजिए, इसके एक्स के बटे में रख लेता हूँ 1 और दोनों साइड कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड अप्लाई करूंगा तो एक्स प्लस 1 यहाँ आएगा और एक्स माइनस 1 यहाँ आएगा नीचे। यहाँ इसी में ये जोड़ा, इसी में से घटाया तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, क्यूब रूट एम प्लस 1 बटे क्यूब रूट एम माइनस 1। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, हम किसी भी हालत में मेरे बच्चों क्यूब नहीं कर, मतलब इनको अंदर कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड अप्लाई नहीं कर सकते। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड के लिए पावर 1 बनानी होगी, हाँ है ना, पावर 1 बनानी होगी। ऐसा नहीं कि इसी के अंदर लगा दें और फिर कह दें एम बाई 1 आ गया ना, गलत है, क्योंकि क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट कैसे हटे, क्यूब रूट कैसे हटे मेरे भाई, तो आप कहें सर क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, इधर भी इधर भी इधर भी। एक्स प्लस 1 का क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्र बी, 3x स्क्र इंटू 1 ये रहेगा, और प्लस में 3ab स्क्र 3x। बहुत सावधानी से मैंने ये काम किया, समझाऊंगा कैसे। इसका करोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्र, ए क्या है x, तो x स्क्र इंटू बी की वैल्यू 1 प्लस में 3ab स्क्र, तो b की वैल्यू 1 1 का स्क्र करोगे, और यहां से क्यूब रूट हटाओगे मेरे बच्चों तो ये आ जाएगा m प्लस 1 बटे m माइनस 1। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात समझो, इसी में ये चीज आपने जोड़ी है और इसी में से ये चीज आपने सब्ट्रैक्ट की, माइनस की। अगर माइनस में पूरे में से कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचा, प्लस, है ना। अगर मैं यहां गौर से देखूं तो इसी हिस्से पे ये चीज जोड़ रहे हो और इसी हिस्से से ये चीज घटा रहे हो, इसलिए मैंने फार्मूला इस तरह से लगाया, ठीक है। अब मेरे बच्चों अगर मैं यहां पे दोबारा से कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब प्लस 3x ऊपर आ जाएगा और 3x स्क्वायर प्लस 1 नीचे, और यहां m में ही 1 जोड़ा, m में से ही 1 घटाया तो m ऊपर और 1 नीचे। एक बार इतनी बात को देखिए, समझिए, फिर आगे चर्चा करेंगे।
अब मेरे प्यारे बच्चों आप यहां करिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर, इसको इधर, इसको करोगे तो यू विल गेट एक्स क्यूब प्लस 3x, और m को इससे करेंगे तो 3mx² प्लस m, तो एक्स क्यूब प्लस 3mx² इधर आएगा माइनस का, माइनस m इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका सही उत्तर है। वेलकम आईटीसी एट कटरा। आइए मेरे बच्चे, इट इज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए ये एसएससी में बहुत कम पूछे जाएंगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, ये मोस्टली सीडीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, क्योंकि वहां 1.25 मिनट मिलता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। बट फिर भी हमें जान लेना चाहिए इसलिए क्योंकि मीन्स का जो पेपर होता है वो थोड़ा लेंदी होता है, और जब वो लेंदी होगा तो वहां दिक्कत फंसती है, समझे। करिए भाई। आइए मेरे बच्चों देखिए, भाई हम इसमें कर क्या सकते हैं, ए प्लस बी यहीं रखते हैं, रूट ए बी बटे ले आते हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब यही होता है, और यहां बराबर आया 4/1। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहां कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर दूं तो समस्या आएगी कि ए प्लस बी ऊपर भी और ए प्लस बी नीचे भी। ऊपर तो आएगा मेरे बच्चे रूट ए बी, और नीचे आ जाएगा माइनस में रूट ए बी। अब दिक्कत यह है कि सर ये प्लस माइनस तो आ गया, लेकिन ऊपर वाला तो कोई फार्मूला बन ही नहीं रहा, क्योंकि ऊपर वाला फार्मूला तब बनता जब यहां 2 लिखा होता। अगर 2 लिखा होता तो हम कह देते ये ऊपर वाला रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब रूट ए का वर्ग ये बना, रूट बी का वर्ग ये बना, प्लस 2ab बना। अब यहां 2 तो है नहीं सर, भाई यहां 2 थोड़ी दे रखा है, 2 तो आपने अपनी मर्जी से लिखा है। अगर 2 यहां शामिल हो जाए 2 तो फार्मूला हमारा सेट बैठ जाए। तो क्या करें भाई मेरे, तो भाई 2 सेट बैठाओ। अगर 2 से यहां भाग दे रहे हो तो 2 से यहां पे भाग दो, तो ये आ जाएगा कितना 2/1। अब कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करो तो ये आएगा मेरे बच्चे ए प्लस बी ऊपर भी और ए प्लस बी नीचे भी, 2√ab ऊपर और 2√ab नीचे भी। हाँ या ना मेरे भाई, 2√ab ऊपर भी और 2√ab नीचे भी। यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 2 में से 1 गया 1 ही आया 3/1। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं।
इसको बनाएंगे तो ये बनेगा मेरे भाई रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और नीचे वाले को बनाएंगे तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। पूरे पे रूट नहीं है, इंडिविजुअल वैल्यू पे रूट है। और यहां है 3/1। अच्छा, 3/1 को आप लिख सकते हैं √3/1 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 का वर्क करोगे तो 3 आ जाएगा। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। रविंद्र कह रहा कुछ भी। हाँ भाई, पुष्पा नाम लिए तो फ्लावर समझे, फायर है बे। एयरफोर्स में इस रिलैक्सेशन आज डालेंगे वीडियो, टेंशन ही ना। मेरे भाई रूट में कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगता, लेकिन आप एक बात बताओ। पहली बात तो ये कि यहां x/√3 है बराबर 3/2 है। यहां कंपोनेंटो डिविडेंडो आपने लगाया तो था बे x प्लस √3 बटे x माइनस √3। 3 में 2 जोड़ा 5, 3 में 2 घटाया 1। क्यों नहीं लगता रूट में? रूट में कौन सा कह रहा था मैं तब कह रहा था कि जब यहां पूरे पे रूट हो और फिर मैं कहूं कि इसके अंदर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। या ये भी नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि जब आप ऐसी सिचुएशन कोई आ जाए कि x प्लस 2 बटे x माइनस 2 बराबर 5/2, यहां पूरे पे रूट लगाओ, ठीक है। तब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको x/2 लिख दें, कि भाई x में जोड़ा x में घटाया। तब ऐसा नहीं कर सकते, तब मैंने समझाया था, हाँ है ना। ऐसा तब नहीं कर पाएंगे, वो कहा था। अब देखिए दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी। हमने रूट ए माइनस रूट बी क्यों बनाया, रूट बी माइनस रूट ए क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ए बड़ा बी छोटा है, ठीक है। और यहां बचा √3/1। अब आपसे पूछा क्या है जी, सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ, बड़ा सवाल है। क्या दोनों साइड अब दोबारा कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो रूट ए ऊपर आ जाएगा और रूट बी नीचे। यहां करोगे तो √3 1 जोड़ देना, √3 में से 1 घटा देना। अब आपको रेशियो चाहिए a/b का, हाँ है ना। आपको मेरे भाई रेशियो चाहिए a/b का, तो क्या करो, दोनों साइड होल स्क्वायर बैठाओ। तो दोनों साइड जब होल स्क्वायर बैठाओगे, इधर भी और इधर भी, तो √a/b का होल स्क्वायर करोगे मेरे भाई, तो ये आएगा a/b। और ये √3 + 1 √3 - 1 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a² यानी 3 प्लस b² यानी 1 प्लस 2ab 2√3। तो ये ऊपर आएगा 4 जमा 2√3 और नीचे आएगा मेरे भाई 4 - 2√3, हाँ है ना। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले दूं तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो a/b की एक्चुअल वैल्यू जो आएगी वो 2 + √3 बटे 2 - √3 होगी मेरे बच्चों। 2 + √3 बटे 2 - √3 होगी। समझिए इस बात को। आइए मेरे बच्चे, क्लियर है। देखिए बहुत लेंथी है, बहुत सारे बच्चे इसमें कुछ और भी अप्लाई करके आंसर निकालते हैं, लेकिन वो गलत कर देते हैं यहाँ पे, वो इस बात को समझते नहीं है, ठीक है। √3 कैसे आया मेरे भाई, ये समझ में आ गया। 3/1 को क्या √3/1 का वर्ग नहीं लिख सकते? बोलो भाई, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाँ है ना। फिर क्या दिक्कत है, करके तो देखना। अब आज ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, करिए आप कोशिश। और ये बड़ा मस्त सवाल है क्योंकि इसका आंसर बहुत फिक्स है।
प्लीज करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हमेशा ही 2 होता है। देखिए विपिन भाई, आपके यहाँ ऐसी दिक्कत हो सकती है कि लाइट ही नहीं आ रही। मेरे बच्चों, पहले डिटेल समझाता हूँ, फिर समझाऊंगा कैसे सवालों का पेपर में कैसे पहचाने कि वही सवाल है। देखिए यार, यहाँ x में ही 2a जोड़ा, x में ही 2a घटाया, इसका मतलब आपको बटे 2a लेना होगा। यहाँ अगर यहाँ 2a लेंगे तो यहाँ पे भी 2a लेना होगा। हाँ जी, समझे मेरी बात। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि 2a से 2 दूनी 4, a से a कट गया तो बचा b, ऊपर बचा 2b। अब कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो x में ही 2a जोड़ दीजिए और x में से ही 2a घटा दीजिए। हाँ जी, ऊपर 2b था तो 2b ऊपर भी लिखिए और 2b नीचे भी लिखिए। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं। नीचे था a प्लस बी, वो ऊपर जोड़ दीजिए और नीचे सब्ट्रैक्ट घटा दीजिए, मैंने माइनस कर दीजिए मेरे बच्चों। अब आप ये देखेंगे कि x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, इसकी जो वैल्यू है ये आया कितना, 2b और b 3b प्लस a आया, और नीचे 2b में से b गया b माइनस a बचा। ये आपकी वैल्यू आई है किसकी, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a की। क्या वैल्यू है जी, 3b प्लस a बटे 3b माइनस a बटे b माइनस a। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई। ठीक है मेरे भाई, आइए देखिए जी। ऐसे ही अब आपको एक सेक्शन और भी सोल्व करना है, x प्लस 2b x माइनस 2b, यानी यहां से 2b से डिवाइड करना। दूसरी स्लाइड पे करा देता हूं। तो यहां क्या करिए, अब 2b से डिवाइड करिए, इधर भी इधर भी। तो 2b से जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 2b से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4 आया और b कट गया तो a बचा, तो 2a। अब कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, x माइनस 2b। हाँ जी, यहां 2a में a प्लस b जोड़ दो और 2a में मेरे बच्चे a माइनस b घटा दो, माइनस a माइनस b कर दो। सोल्व करोगे 3a प्लस b बटे में a माइनस b। हाँ जी, तो x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b की ये वैल्यू निकल के आ गई। अगर मैं ये वैल्यू यहां पे रख दूं, ये वैल्यू आई 3a प्लस b बटे में यहां है b माइनस a, जबकि इसको सोल्व करने पे आया a माइनस b। तो क्या b माइनस a ला सकते हैं आप, कहेंगे ला सकते हैं सर, कैसे। ऊपर रखो सर 3a प्लस b, नीचे क्या करो माइनस कॉमन ले लो सर, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा सर किसका, माइनस का। तो ये हो जाएगा सर b माइनस a डायरेक्ट, ये हो जाएगा मेरे सर b माइनस a डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। हाँ है ना, तो ये माइनस आया। अच्छा, माइनस a बटे b भी वही मतलब है, a बटे माइनस b भी वही मतलब है, और माइनस पूरी फ्रैक्शन भी बटे तो भी वही मतलब है। तो नीचे माइनस लिखो, यहां लिखो, यहां एक ही बात है। तो जब यहां लिखोगे ना तो 3a प्लस बी अपॉन में b माइनस a, यहां लिख लो माइनस है, यहां लिख दो, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा मेरे भाई क्या, माइनस। हाँ है ना। और जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो एलसीएम सेम आ गया b माइनस ए, मैंने b माइनस ए इसलिए किया था कि एलसीएम सीधा सीधा मेरा सेम आ जाए। सेम आ गया तो 3b प्लस a है,
ये -3a और माइनस प्लस माइनस बी, 3b में से b गया 2b बचा, और a में से 3a गया -2a गया, बटे है b माइनस ए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर से 2 कॉमन ले दो, तो b माइनस ए बटे b माइनस ए, इससे ही काट दो, तो आंसर आया मेरे भाई 2। ये आपका सही आंसर होगा मेरे बच्चों। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट और सही एब्सोल्यूट आंसर होगा। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो यहां तक तो मुझे बताएं। क्या बढ़ा जाए आगे? अब एक बार पहले इसको समझो, फिर मैं समझाऊंगा कि ऐसे सवाल किस तरह से देते हैं और हमेशा इनका उत्तर 2 ही आएगा, लेकिन उसके लिए क्या खासियत होनी चाहिए वो हमें पहचानना जरूरी है। हाँ जी मेरे बच्चों, अब देखिए कैसे पहचाने कि इन सवालों का उत्तर 2 आएगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखिए मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। मैं ऐसे 3-4 एग्जांपल आपको कराऊंगा सो दैट आप इजीली इन बातों को पकड़ पाए। देखिए जी, जब भी ऐसा सवाल होगा तो हमेशा यहां बीच में प्लस का साइन होना मैंडेटरी है, ठीक है? इन सवालों का हमेशा ही उत्तर मेरे बच्चों 2 आता है। सवाल कैसे पहचाने कि वही सवाल है जिसका उत्तर 2 आता है? तो देखिए ध्यान से, पहली बात तो जरूरी ये है कि इनके बीच में हमेशा साइन आना चाहिए, किसका मेरे बेटा? प्लस का। दूसरी बात, प्लस का साइन आना चाहिए, एक्स में ही कुछ जोड़ा होगा और मेरे भाई एक्स में से ही कुछ घटाया होगा। एक्स में ही जोड़ रखा हो, एक्स में ही घटा रखा हो, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो की पहली स्टेज दोनों जगह होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ एक्स में कुछ अलग जोड़ा हो, यहाँ कुछ अलग डिफरेंट घटा हो, यहाँ एक्स जमा ए हो, यहाँ एक्स माइनस बी हो, तो ये वो वाला सवाल नहीं होगा जिसका उत्तर 2 होगा। उत्तर 2 लाने के लिए 2 चीजें जरूरी, पहला यहाँ बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, दूसरा सेम चीज जोड़े सेम चीज घटाए, सेम चीज जोड़े सेम चीज घटाए एक्स में से। अब आ जाइए आगे, यहां जो टुकड़ा लिखा हुआ है, यहां जो टुकड़ा लिखा हुआ है मेरे बच्चे, यहां जो टुकड़ा लिखा हुआ है, इसको ऐसे फार्मूले में बांटिए, 2 इंटू, यानी 2 तो फार्मूले वाला बिल्कुल सेपरेट छांट दीजिए, बाकी जो बचा वो लिख दीजिए 2ab, 2ab। हाँ है ना? लिख लिया। अब ध्यान दें अगली चर्चा पे, और बहुत गहरी चर्चा है। अब x में यहां जो जोड़ रखा था 2a, 2a से इस नंबर को भाग दो, मतलब इस नंबर को 2a से भाग दे दो, और जब 2ab को 2a से भाग दो तो इनमें से कोई एक वैल्यू आनी चाहिए, तो 2a से काटोगे तो क्या बचा? b, ये आ गया। नेक्स्ट टाइम इस वाली वैल्यू को 2b से भाग दो, और 2b से जब इसे भाग दो, 2ab को 2b से भाग दो, तो 2b से काटा तो a बचा, तो दूसरी वाली वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें संभव हैं तो आंख बंद करके लगा सकते हैं कि इस सवाल का उत्तर 2 है, नहीं तो नहीं। मैं इस पे काफी सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, तब समझिएगा। पहली कंडीशन ये है कि यहां पे 2 अलग फैक्टर लेना ही लेना है हर एक जगह, बाकी जो बचे उसे इससे डिवाइड करके इनमें से एक आना चाहिए, दूसरे से डिवाइड करके बचा हुआ आना चाहिए। जैसे ये वाला सवाल मैं पूछ रहा हूं, बताओ भाई इसका उत्तर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका आंसर 2 होगा या नहीं, जांच करते हैं। पहले एक्स में ही वही वैल्यू जोड़ रखी हो, वही वैल्यू घटाई, एक्स में वही जोड़ा वही घटाया। आंसर 2 लाने के लिए पहली चीज तो ये, दूसरा ये कि बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, है जी। अब आगे आते हैं, यहां से 2 हटा दो, 2 हटाओगे क्या बचा? 2 तो फार्मूले का हटाना है, बचा क्या जी? 2√15, 2√15 बचा मेरे बच्चे, है ना? पक्का? अब क्या, अब ये देखिए कि √20 को इससे भाग दें तो 20 से भाग जाएगा ये √20 से, तो चेक कर लेते हैं। तो ऐसे भाग नहीं देना रहा, तो अब ये बताइए 2√15 में अगर इस 2 को इस रूट के अंदर वापसी लेके जाना चाह रहे हैं, हम इस 2 को रूट के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, तो क्या लेके जाएं? 4, हाँ ना? क्या लेके जाना होगा? हाँ ना? 4 ले जाना होगा, तो 15 चौको 60, तो 2√15 की जगह आप सीधा 60 भी लिख सकते हैं, √60। अब बस मन ही मन में ये देखिए कि 20 इसको भाग दे तो इनमें से कोई आ रहा है, तो 20 30 60 √3 आ गया। अब √3 से भाग दोगे इसे, इस कहानी को, तो √3 को इससे भाग देंगे, क्या है? √20 सेट आ रहा है। इसका आंख बंद करके इसका उत्तर 2 आएगा मेरे बच्चे, और कुछ नहीं। समझ रहे मेरे बच्चे? तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? 2। बस ये 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बाकी सारे मार दो गोली। ध्यान रहे ये 2 फार्मूले का लेना ही लेना है, सेपरेट सवाल कुछ भी हो।
ठीक है जी। चलिए, अब आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं भैया बिल्कुल अलग कहानी पर। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे की गलती करते हैं, मैं इसको डिटेल भी समझा देता हूँ। ये सवाल जो मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो में आज आपको कराया है, यहां से शायद बहुत सारे बच्चों की गलतियां सुधर जाए। देखिए, तुक्के से कई बार क्या होता है मेरे बच्चों, सवाल सही आता है। आप एक बात समझिए, मैं आपको कोई भी गलत चीज नहीं पढ़ाना चाहता, ना किसी लोभ लालच में आपको डालना चाहता। पहले आप सवाल को समझिए। 90% स्टूडेंट इसी तरह से सवाल को करते हैं और 99% टीचर इस सवाल को इसी तरीके से कराते हैं। गलती क्या समझाता हूं मेरे भाई, हर एक आदमी ये कहता है कि सर A:B अगर 2:3 है तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख लेते हैं कि A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू 3। ऐसा लिखने में सर कोई बुराई नहीं। मैंने भी मान लिया, चलो कोई बुराई नहीं, आप कह रहे तो थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं कि सर देखिए A+B हो गया कितना, 4, और रूट AB हो गया सर 1। कोई आपत्ति है सर आपको इसमें? मैंने कहा सर कोई आपत्ति नहीं आपकी बात पे, मुझे याद है। सर हम यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा AB, 1 का स्क्वायर करोगे 1। मैंने कहा ठीक है। B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ क्या, 1/A, या A की वैल्यू लिखो 1/B, मर्जी आपकी। अब A प्लस B की जगह लिख देते हैं 1/A इक्वल टू 4। हाँ जी। अब आपको चाहिए क्या, A:B। तो यहां से मेरे बच्चे जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ा हो वो A-1/A की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी, बहुत आसान है निकालना। नहीं तो समझिए, A को A से करेंगे A², यानी दोनों तरफ A से गुना करो तो A को A से क्या A², A को 1 से क्या 1, और A को 4 से करेंगे तो 4 आएगा। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब A², 4 इधर लाएंगे माइनस का, +1 इक्वल टू 0। पहले इतनी बात समझिए, फिर मैं आगे की कहानी आपको समझा रहा हूं। अभी ले आओ, चाबी ले जा। देखिए मेरे भाई, अगर मैं अब आपको यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता है, -b प्लस -b² -4ac/2 वो वाला कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो एक साधारण सा फार्मूला सिखाता हूं। ये था, मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पे 3 जोड़ दीजिए और यहां पे भी 3 जोड़ दीजिए, दोनों तरफ 3 3 जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, मानते हैं। ये हो गया 3 और 1 4, ये है A। मेरे भाई ये A-2 का होल स्क्वायर है। आप कहें कैसे, देखो A² हो गया प्लस B², 2 का वर्ग 4, तो 1 और 3 4, -2AB, -2, A की वैल्यू 2 और B की, A की वैल्यू A और B की वैल्यू 2। देखोगे आगे ना 4 है, हाँ है ना, और यहां है 3। अगर आप समझ पाए तब की बात है, पक्की बात है। ये स्क्वायर इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये -2, ये स्क्वायर इधर लाओगे स्क्वायर रूट हो जाएगा, पक्की बात है। तो A की वैल्यू आ गई, -2 उधर जाएगा प्लस का, तो 2 + √3। अब अगर मेरे बच्चों A की वैल्यू 2 + √3 है, तो मेरे भाई मुझे बताओ 1/A क्या होगा? तो आप कहेंगे दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस एक है, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, डिफरेंस एक है, तो इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू में सिर्फ साइन चेंज होगा, 2 - √3। और मेरे भाइयों, B किसको डिनोट कर रहा है, 1/A को, यानी 1/A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। तो उसने पूछा था A:B का रेशियो क्या होगा, तो A:B का रेशियो आ गया 2 + √3 और 2 - √3। अब मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस, मतलब आंसर तो सेम आया, जैसा डिटेल में करा था हमने तब भी यही आया, अब किया तब भी यही आया। सौरभ जी 9700 ज्यादा बेटर है। तो अब कहानी ये है, किस चीज को हम कैसे करें सोल्व पेपर में। क्या ये तरीका ठीक है या ये तरीका गलत है? अगर गलत है तो कहां गलती करी मैंने इसमें, और ठीक है तो फिर ठीक ही है। 99% टीचर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी तरीके से समझाते हैं, बल्कि यहां से और अलजेब्रिक वैल्यू निकाल के खटाक से निकाल देते हैं इसको 1 सेकंड में। अरे तो भगवान ने दिमाग दिया तो इतना सारा क्यों करना, तो मत करना मेरे भाई, क्यों परेशान हो रहा है? किसी ने कहा तुझे? मुझे सारा पता, तू ऑप्शन बढ़ा के तुरंत आंसर निकालना चाह रहा है, मैंने सवाल में इसलिए ऑप्शन ही नहीं दिया। देखो, आप दो चीजें बड़े ध्यान से समझिए। ये सवाल गलत है, आंसर तुक्के में जरूर ठीक है, लेकिन सवाल गलत है। गलती क्या है ये आप ढूंढ देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप समझदार बच्चे। देखिए मेरी बात समझिए, आप घर से कहीं पे भी जाते हैं, गूगल मैप पे लोकेशन लगाते हैं, आप एटलीस्ट एक रास्ता पकड़ते हैं कि यार यहां से यहां जाने का ये एक सीधा सीधा रास्ता है। वो रास्ता आपको पता होना चाहिए, वो आपके समझ में आना चाहिए कि यहां से यूं जाना यूं जाना। हो सकता है रास्ते में जाके आपको कोई और छोटा रास्ता मिल जाए, कोई और नई तरीका मिल जाए, वहां से आप निकल जाए।
लेकिन एटलीस्ट आपके घर से जो डेस्टिनेशन उसका एक बेसिक चीज तो आपको रास्ता पता होना चाहिए। ऐसे ही कोई क्वेश्चन सोल्व करना है तो उसका हमें एक बेसिक चीज तो पता ही होनी चाहिए। स्क्वायर रूट होता तो प्लस माइनस रूट, नहीं 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 वो भी कहानी नहीं है। प्लस माइनस 3 भी मैं समझा दूंगा, वहां पे भी दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, वो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कुछ और है मेरे बच्चों, इन सवालों को जब तक आप कॉन्सेप्चुअली नहीं जानोगे तो बात नहीं बनेगी। देखिए, हम कम समझ की वजह से ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि टीचर की या मेरी या किसी की भी कम समझी की वजह से आप कोई सवाल गलत कर दें। मान लीजिए मेंस में सवाल आया यही, तो किसी सवाल का आंसर गलत करने पे भी सही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर सवाल में वो हल्का सा एग्जामिनर दिमाग दौड़ा देता और आप यही मेथड लगाते तो आपका आंसर हर हाल में गलत आता, और गलत आता तो 2 नंबर तो आपके सवाल के गए और 0.5 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 2.5 नंबर काट दिया आपने। और आपको पता है मैथ में मीन्स की अगर मैं चर्चा करूं तो अब सैकड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे जिनके 200 आउट ऑफ 200 आने लग रहे हैं, बल्कि हजारों की संख्या में बच्चे ऐसे। यानी मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जहां अब आपको 100 आउट ऑफ 100 ही परसेंट स्कोर करना होगा, मतलब आप कसर नहीं छोड़ सकते वहां। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे बच्चों ये बताओ, अगर आपको 100% मार्क्स लेने हैं तो बच्चे इतने प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले से कि उनको टाइम का भी मैटर नहीं होता, टाइम पे भी पेपर खत्म कर लेते हैं। अगर एक चीज आपने टीचर की वजह से, गलत समझी की वजह से गलत कर दी तो 2.5 नंबर कट गया, और 2.5 नंबर आपकी रैंकिंग पता है कितना पीछे ले जाएगा? कम से कम 2.5 से 3,000 रैंकिंग पीछे चली जाएगी। सिर्फ एक सवाल आपको, जो मेन बच्चे उनकी बात कर रहा हूं, अगर नीचे वाले बच्चों में देखेंगे तो शायद 1 लाख नीचे ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं। समझ रहे मेरी बात? 20-20 रैंकिंग ऐसी होती है जिनके सेम नंबर होते हैं, तो मेरे भाई सिर्फ इतने से गलती हो जाती है। तो हाँ, ये रिबाती ने सही बताया, वेरी गुड, यू आर एब्सोल्यूट राइट। तो ये गलती मत करिए, चीजों को सही रूप से ही समझिए, वही आपके लिए भी जरूरी है, वही मेरे लिए भी जरूरी है। अगर गलत समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे बातों को। अब ध्यान से देखिएगा सवाल को। हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा था इस सवाल का सही उत्तर। देखिए, आपने इस सवाल का स्क्वायर क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने ऐसा मान लिया, मैं कतई नाराज नहीं हूं कि आपने ए प्लस बी को 4 मान लिया और रूट ए बी को 1 मान लिया। देखिए, अगर मैं ए बाई बी 5/3 लिख रहा हूं तो पहली बात तो ये बिल्कुल सरासर गलत है कि आप ए को 5 मान ले और बी को 3 मान ले। पहला तो सवाल ही यहां गलत होगा कि आप ऐसे मान ही नहीं सकते। कारण क्या है कि हो सकता है ये 50/30 हो, ए की वैल्यू 50 हो, बी की वैल्यू 30 हो, 0 से 0 कटने के बाद इनका रेशियो 5:3 आया हो। है ना? हो सकता है ए की वैल्यू 50 हो, बी की वैल्यू 30 हो सकता है कुछ और वैल्यू, इनका तो रेशियो ही 5:3 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे सवाल में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं एज्यूम कर सकते कि ए को 5 बी को 3। अगर ऐसा करना ही है तो बेटर तरीका यह है कि आप इसको कुछ मान लीजिए। लेट्स से इसको हम एक्स मान लें, वाई मान लें, बहुत सारी जगह लोग 5 के 3 के ऐसे मान लेते हैं, उसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो भी मल्टीपल होगा 5 का और 3 का वो हमने इकट्ठा लिया और सोल्व कर रहे हैं। अब दिक्कत कहां आ रही है वो समझिए। अब इसी सवाल को मैं समझाता हूं और बड़े प्रेम प्यार से समझेंगे। हम मान लेते हैं इसे 4x, इसे मान लेते हैं x। अब सही है, अब बिल्कुल गलत नहीं है। अब मेरे बच्चों, जब आप इसका होल स्क्वायर कर रहे थे ना तो ये बन रहा था ए बी, और इधर होल स्क्वायर कर रहे थे तो ये बन रहा था एक्स स्क्वायर, ये बन रहा था मेरे भाई एक्स स्क्वायर। है ना? ये ए, यहां से बी की वैल्यू निकाल रहे थे तो आ रही थी एक्स स्क्वायर बटे ए बराबर 4x। मेरे बच्चों, अब ये आपसे सोल्व ही नहीं होके देगा डिटेल, क्योंकि यहां एक्स है, यहां एक्स स्क्वायर है। मेरी बात समझे कि नहीं? अब ये सेगमेंट और ये सेगमेंट डिफरेंट हो गए यहां, क्योंकि सिर्फ एक है, एक का वर्क करोगे तो भी एक आएगा, एक का क्यूब करोगे तो भी एक आएगा। अरे हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक का वर्क करने पे भी एक आएगा, तो फर्क ही नहीं पड़ता सवाल पे। और यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यही बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ऐसे यहीं पे खेल जाएगा एक बार। इसलिए आप इस तरीके से चीजों को जब भी मानेंगे तो बहुत सोच समझ के मानना होगा, एम ही तुक्के में मत मान जाना। समझ पाए? ये गलत है, इसकी गलती मत करना, क्योंकि अगर आप यहां एक्स ही मान लेंगे तो गलत हो जाएगा सवाल। अब आते हैं आगे। ये मुझे कॉन्सेप्ट था जो समझाना था, जो आपका क्लियर हुआ। अच्छा, अब कुछ फार्मूले आपको याद होंगे, जरा एक बार इसको बताइए।
तो सागर भाई, अगर आप क्वेश्चन देखने के बाद भी सोल्व नहीं कर पा रहे हैं क्लास के बाद भी, तो इसी क्लास को बार बार प्रैक्टिस करिए। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आ रही होगी इसे करने में। क्या करना चाहिए वो मैंने बताया, एग्जैक्टली वही आपका एक तरीका है सोल्व करने का चीजों, जो मैंने सबसे पहले इसका मेथड सिखाया था। देखिए यार एक बात समझो, ये मैंने बात समझाई कि अगर a की वैल्यू √3/2 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस है, यानी रूट के अंदर 1 प्लस √3/2 की वैल्यू मैंने सिखाई है कि नहीं सिखाई? लास्ट क्लास में भी बात बोली थी कि याद रखना इस वैल्यू को, बड़ी काम की है। तो मैंने सिखाया था कि भाई 1 प्लस a की जो वैल्यू होगी, मतलब 1 प्लस √3/2 का, इसकी वैल्यू होगी √3 प्लस 1/2। हाँ जी, ऐसे ही इसको जब सोल्व करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो इसकी जो वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों निकल के आएगी वो आएगी √3 माइनस 1/2। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, माइनस कॉमन है, मतलब माइनस आएगा, एलसीएम 2 ही रहना है, तो माइनस लेंगे तो ये √3 से √3 कट गया, हाँ है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2, 2/2 यानी 1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1। पहली बात तो ये समझिए, अगर x की वैल्यू 1 है और हमें वैल्यू चाहिए किसकी भाई, √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1। देखिए या तो ये सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि √2 की वैल्यू रखवा लेता है, हाँ है ना, तो √2 की वैल्यू होती मेरे बच्चे 1.41। तो आप बस ऐसे देखिए कि 1.41 में से 1 गया तो 0.41 बचा, और 1.41 में 1 जोड़ेंगे तो 2.41 आया। अब डेसिमल से डेसिमल कटा तो 41/241 आपका आंसर है, हाँ है ना, 41/241 आपका आंसर आया। अब आपको इसकी डेसिमल में वैल्यू निकालनी होगी। आप देख रहे हो कि डेसिमल में भी वैल्यू दूर दूर है, नजदीक नजदीक नहीं है। देखो 1.2 तो वैसे ही कट गया, अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो आपको 1.2 और 1.4 तो वैसे ही घट गया, क्यों? क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो उत्तर हमेशा 1 से छोटा है, जबकि 1 से बड़ा, ये 1 से बड़ा। अब या तो 0.12 होगा या 0.17। देखो यार लगभग ये इसका कितना गुना है, लगभग कितना है, तो ये 40 होता तो 40 का 6 गुना 240, यानी लगभग 6 गुना, यानी 1/6। और 1/6 किसको रिप्रेजेंट करता है, 16 से ही 2/3 को, यानी 0.16 आगे, तो यानी लगभग 0.16 से बड़ा उत्तर आएगा। तो 0.16 से बड़ा लगभग कौन सा है, 0.17 आंसर। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ एक कोई पॉइंट डेसिमल समझ ना आता हो, वो छोड़ देना, क्योंकि मैंने कराया नहीं होगा बहुतों को, दिक्कत नहीं है। यहां तक की आई भाई बात समझ में? ठीक है भैया जी, मोरे भैया, बाकी बातों पे करिए जी सवाल को। मुझे तो इसमें मिस्टेक लग रही है, x-y⁴ होगा ये, -18, हाँ ये x-y⁴। कुछ नहीं यार, सिंपल वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 7 है ना, तो 10 में से 7 गया भैया, कितना बचा, 3, 10 में 7 गया 3, 3 की पावर 4, 81, 81 में से 18 घटाना है। सवाल में मिस्टेक लग रही, टाइपिस्ट ने कोई एरर की, 11 में 8 गया 3, और भैया यहाँ क्या बचा होगा, 7 7 में गया 63, तो 63/7 यह आया, गुना में 9, x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 7, बटे माजी नीचे 10y², y की वैल्यू है 7, 7 का वर्ग 49, 49 को 10 से करेंगे 490, -6 xy, x है 10 और y की वैल्यू 7, तो 6 7 42, 42 को 10 से करेंगे 420, तो 490 में से 420 घटाएंगे मेरे बच्चे तो बचेगा 70, हाँ है ना, बस अब काट पीट मचानी होगी आपको। 9xy, y की वैल्यू कितनी भाई, 7, लिख देते हैं 7। अब देखिए 7 से 7 उड़ा, 7 नहीं 63 आया, 9 नहीं 81 आया, आंसर आ गया 81, ये मेरा आंसर। आप चाहते थे एक काम ये भी कर सकते थे कि ऊपर से y ले लेते, मतलब y था नीचे, y कॉमन ले लेते, काट पीट के वहां से भी आंसर निकाल लेते। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, कल हो सकती है क्लास रखें भी और हो सकता है छुट्टी भी कर दें, तो ये कल की बात पे डिपेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।